नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। 1 जनवरी 2024, जी हां, 1 जनवरी 2024, इस तारीख को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, अपने कैलेंडर में इसको मार्क कर लीजिए। 1 जनवरी 2024। हालांकि अभी हम जनवरी 2023 में हैं और 1 जनवरी 2024 में लगभग कहें तो 1 साल बाकी है। लेकिन यह तारीख मैं क्यों कह रहा हूं अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में इस तारीख का ऐलान किया, 1 जनवरी 2024। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। यानी देश ही नहीं, दुनिया भर में जो करोड़ों करोड़ आस्थावान हैं, जो चाहते थे कि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, उनके जो बरसों पुराने जो एक सपना था, बरसों पुराना सपना था, वो अब पूरा होने जा रहा है। 2020 में 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी मंदिर निर्माण की, और अब 2024 में यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इसका ऐलान आज अमित शाह ने कर दिया। लेकिन जब इस तारीख का ऐलान किया अमित शाह ने, तो साथ साथ उन्होंने राहुल बाबा का नाम लिया। इसलिए नाम लिया क्योंकि चाहे राहुल गांधी हो या विपक्ष के तमाम नेता हों, बीते कई सालों से जब कभी भी राम मंदिर का जिक्र आता था, वो हमेशा यही कहते थे, बीजेपी पर, विश्व हिंदू परिषद पर या संघ के नेताओं पर यह व्यंग बाण छोड़े जाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। इसी पर पलटवार करते हुए आज गृह मंत्री ने तारीख का जोरदार तरीके से ऐलान किया और कहा कि सुन लीजिए, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान राम का गगनचुंबी भव्य जो मंदिर है उसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। हालांकि जब हम इस तारीख की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, तो बीते कुछ सालों में इस देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ गया, अयोध्या को लेकर, खास करके राम मंदिर को लेकर। एक जमाना वो भी था जब यूपीए की सरकार ने बाकायदा कोर्ट में यह हलफनामा दिया था और कहा था कि राम तो एक काल्पनिक पात्र हैं। एक दौर वो भी था जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जो है, या राम मंदिर का जो मसला है, अयोध्या का जो मसला है, राम जन्मभूमि का जो मसला है, वो अटका रहे, लटका रहे, इसको लेकर के तमाम तरह की जुगत लगाई जाती थी। कांग्रेस के नेता कभी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और कभी जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अदालतों में जाते थे और कहते थे कि इसका फैसला मत सुनाइए अभी। और इस तरह से कई कोशिशें होती थी कि किस तरह से राम मंदिर का जो मामला है, अयोध्या का जो मामला है, उसको लटकाए रखा जाए। और हुआ भी, ये बरसों से ये मामला जो है लटकता रहा देश की अदालतों में। लेकिन आखिरकार ये फैसला हुआ, कोर्ट का फैसला हुआ और अब मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। तो देश की राजनीति में भी एक बड़ा बदलाव आ गया। पहले जो लोग अयोध्या का नाम लेकर बिदक जाते थे, आज वो अयोध्या में जाते हैं, रामलला के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तमाम विपक्षी पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, उसमें कई नेता हैं अयोध्या के चक्कर लगा रहे हैं। और जब राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा होगा 1 जनवरी 2024 को, उसके बाद क्या ये तमाम नेता एक बार फिर अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मस्थल पर, उनकी चौखट पर क्या माथा टेकते हुए दिखाई देंगे? आज इन्हीं सब पर चर्चा होगी दो टूक में। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आइए ये रिपोर्ट देखिए। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। बीते 1 दशक में भारत की राजनीति में ये 2 नारे खूब लगे हैं, खूब उछले हैं। पहला नारा, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों की तरफ से लगाया जाता रहा।
तो इसके जवाब में कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष भाजपा पर यह कहकर व्यंग बाण कसता रहा कि मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में राहुल गांधी और विपक्ष पर जोरदार पलटवार करते हुए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पूर्ण होने की तारीख का ऐलान कर दिया। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा आरोप करते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। तो राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार। तो 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी भव्य राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। इस तारीख का ऐलान करने के साथ ही अमित शाह ने एक बार फिर लोगों को याद दिलाया कि कांग्रेस हमेशा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाती रही है। जब से बाबर तोड़कर गया तब से और जब से आजाद हुआ तब से, देश आजाद हुआ तब से एक कांग्रेसी इसको कोर्ट के अंदर उलझा रहे और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट। मोदी जी आए, एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने उसी दिन रामलला के मंदिर का भूमि पूजन पूरा कर मंदिर का निर्माण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखी थी। लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रख रहे थे, ठीक उसी समय उसी दिन कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता देश भर में महंगाई के खिलाफ काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अमित शाह ने इस दिन को चुनने के लिए भी कांग्रेस की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि ये मंदिर का विरोध और एक समुदाय विशेष के तुष्टीकरण की कोशिश है। हालांकि बीते कुछ सालों में भाजपा की केंद्र और यूपी में बड़ी जीत के बाद देश की राजनीति में ऐसा बदलाव आया है कि आज अयोध्या में मंदिर का विरोध करने वाले कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी के नेता भी अयोध्या के चक्कर लगा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। ये और बात है कि आदत से मजबूर कांग्रेस के नेता आज भी हिंदुत्व और हिंदुओं को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं, जैसे कि आज महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने किया, जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ के विरोध में बोलते बोलते भगवा पर ही विवादित टिप्पणी कर दी। तो 2-2 का आप देख रहे हैं, आपने रिपोर्ट देखी और इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मेरा आज का 2-2 का सवाल आपके सामने है। आज मेरे 2-2 का सवाल जिसके इर्द गिर्द हम इस चर्चा को बढ़ाएंगे। मेरा आज का सवाल, जो राम मंदिर निर्माण का करते थे विरोध, आज लगा रहे हैं जय सिया राम के नारे, क्या अयोध्या मुद्दे ने बदल दी है देश की राजनीतिक धारा? ये मेरा सवाल है। सवाल एक बार फिर सुनिए। जो राम मंदिर निर्माण का करते थे विरोध, आज लगा रहे हैं जय सिया राम के नारे, क्या अयोध्या मुद्दे ने बदल दी है देश की राजनीतिक धारा? ये मेरा सवाल है। और फिलहाल मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए 3 मेहमान जुड़े हैं। आइए तीनों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, मेरे साथ विनोद बंसल जी जुड़े हैं, बीएचपी के प्रवक्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी जुड़े हैं, इस्लामी मामलों के जानकार हैं। और मेरे साथ जुड़े हैं राहुल लाल जी, जो राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस समर्थक हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि आज जो है जब अमित शाह ने राम मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान किया और उसके बाद हमने कहा आज 2-2 का विषय ये होगा, तो हमने जब कांग्रेस से संपर्क साधा तो कांग्रेस ने इस मुद्दे पर डिबेट में हिस्सा लेने से ही इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है, कांग्रेस के लिए आज थोड़ी सी असहज स्थिति होगी। जब मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान हुआ, मंदिर के निर्माण कंप्लीट होने की तारीख का ऐलान हुआ, तो कांग्रेस के लिए थोड़ा असहज स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस के ही नेता कभी आरोप रखते हैं, कभी रोड़ा अटकाते थे, कभी ये कहते थे
कि मंदिर तो बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। इस तरह से जब व्यंग बाण छोड़ा करते थे, तो आज कांग्रेस के लिए थोड़ा सा इस तारीख को लेकर डिबेट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जल्दी मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, पर मैं इस की शुरुआत जो है मैं विनोद बंसल जी आपसे करता हूं। तो आखिर बड़ा ऐलान हो गया जिस तारीख का, पहले तो 5 अगस्त की तारीख थी 2020 जब आधारशिला रखी गई, और आज एक और बड़ी तारीख का जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। करोड़ों करोड़ जो भगवान श्री राम में जिनकी आस्था है उनके लिए बहुत बड़ा दिन है आज, जिसका बेताबी से इंतजार कर रहे थे। लेकिन शायद कई लोगों को ये तारीख बहुत खटकने भी लगेगी। मुझे लगता है कई लोग अपने कैलेंडर की तारीख में ये दिन ही शायद चाहेंगे कि वो दिन कभी आए ना। अशोक जी, देखिए, सबसे पहले तो आपके सुधी दर्शकों को हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद, और मैं नमन करता हूं उन सभी महापुरुषों को और बलिदानियों को जिन्होंने भगवान श्री राम की इस जन्मभूमि की पवित्रता और उसकी जो आध्यात्मिकता थी उसको बरकरार रखने के लिए और भव्य मंदिर बनाने के लिए अपने प्रण से आहुतियां दी। आप देखिए, न सिर्फ असंख्य लोगों ने बलिदान दिया, अपितु लाखों लोगों ने इसमें संघर्ष किया। मैं आज इस अवसर पर नमन करता हूं माननीय अशोक सिंघल जी को भी, और अपने पूजनीय संतों को, महापुरुषों को, जिनके कारण ये शुभ दिन आया है। मैं कहूंगा, देखिए, तारीख तो हम बहुत पहले बता रहे थे। हमारे इस आंदोलन के दौरान ये नारा 3 बार बदला। एक, हमने कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। दूसरी बार फिर कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। और तीसरा नारा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। तो आप देखिए कि ये जो परिस्थितियां बदलती गई, कारवा बढ़ता चला गया, और ये दुनिया का वो सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक आंदोलन बना, जन आंदोलन बना, जो कि सबसे बड़ा आंदोलन था। 16 करोड़ लोगों की सहभागिता के साथ में ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बना। और ये मजे की बात यह थी कि इस आंदोलन के अंदर कहीं भी कोई कटुता, कोई हिंसा या कोई वैमनस्य का भाव कहीं नहीं आया। अच्छी बात यह हुई कि योगी जी और मोदी जी के शासनकाल में जिस तरह से निर्णय को सबने स्वीकार किया, एक्सेप्ट 1, 2, 3 जो जिहादी तत्व थे उनको छोड़ करके, जिनकी आस्था और विश्वास सारे बाबरवादी सोच से अटके हुए थे, वो अभी भी हैं कुछ लोग तो, लेकिन वो तो सब अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएंगे जब राम की शक्ति जागेगी। लेकिन अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, मैं तो ये कहूंगा कि पहले तो सब सारे अपने राम भक्तों को मैं साधुवाद देते हुए, उनको बधाई देते हुए आमंत्रित करूंगा कि अब 2024 का वो दिन अपने लिए सुनिश्चित कर लें। और अब जो अयोध्या आएंगे, तब 1 या 2 दिन की अयोध्या नहीं मिलेगी जी। अब आपको अयोध्या जो है ना 5-7 दिन की अयोध्या मिलेगी। अब आपको पूरा समय लेकर के अयोध्या जी के दर्शन करने पड़ेंगे। जिस तरह की तैयारी वहां पर हो रही है, खैर 2024 तक तो रामलला ही विराजमान हो पाएंगे, लेकिन जो भव्य मंदिर के गर्भगृह के बाहर का जो अहाता है और वो जो अकल्पनीय चीजें बन रही हैं, उनके लिए नेचुरली श्रद्धालुओं को बहुत समय लेना पड़ेगा जो अगर अयोध्या आना है तो दर्शन के लिए, क्योंकि सिर्फ दर्शन भगवान के नहीं है, भगवान को वैभवशाली परंपराओं के वैभव के दर्शन होंगे जो अयोध्या के अंदर से कालांतर में समाप्त प्राय हो गए थे। अब वो अयोध्या वापस त्रेता युग की अयोध्या बनने जा रही है जी। अशोक जी, देखिए, अभी जो तारीख जो बताई है, वो तारीख से काफी लोगों को मिर्ची लग रही होगी। निश्चित रूप से उन लोगों को मिर्ची लग रही होगी जो अभी भी एक कटु सपना, कह रहे हैं कि दिवा स्वप्न पाले बैठे हैं कि अगर हमारी आबादी बढ़ी तो हम इसको दोबारा से तोड़ करके मस्जिद बना देंगे। ऐसे जो कलंकित लोग हैं, जो देश की धरती के लिए कलंक हैं, ऐसे लोगों के लिए भी मैं एक और सीधा सीधा कहना चाहूंगा कि आखिरकार वो मानसिकता को त्याग दें तो ज्यादा बेटर है। बाबर चला गया, बाबरी चली गई, अब बाबरवादी मानसिकता को त्याग देंगे ज्यादा ठीक है, नहीं तो जनता आपको त्याग देगी। ओके, ये ज्यादा देर नहीं लगने वाली। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि देखिए, जो रामत्व का प्रसार है हमारा बाकी है। हम राम मंदिर तो बना रहे हैं, लेकिन अब देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर हम रामत्व का प्रसार करेंगे। भगवान राम के जो आदर्श हैं उनको घर घर तक लेके जाएंगे, जन जन तक लेके जाएंगे, प्रत्येक जीवन में लेके जाएंगे। ठीक है, मैं इस पर आऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बाकी मेहमानों की भी प्रतिक्रिया ले लूं। मेरे साथ इस बीच जो है अनिला सिंह, बीजेपी की प्रवक्ता, वो भी जुड़ चुकी हैं। शुक्रिया अनिला जी। पर मैं राहुल लाल जी के पास जा रहा हूं। राहुल लाल जी, तो तारीख का बेसब्री से इंतजार था। एक तारीख 5 तारीख तो पहले आ गई थी, दूसरी तारीख भी आ गई,
अब तो नहीं पूछेंगे कि तारीख नहीं बताएंगे। देखिए, जो अमित शाह जी का बयान है, बड़ा ही हताशापूर्ण बयान मुझे दिखा। कांग्रेस को क्या दिक्कत होगी? वो राहुल बाबा कहते राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध कभी किया ही नहीं। अच्छा, तो इसमें कांग्रेस ने कब राम मंदिर का विरोध किया? कॉमेडी शो थोड़ी है राहुल गांधी, कॉमेडी शो थोड़ी है कि आप कॉमेडी करने थोड़ी आए हैं। तथ्यों पे बात करिए, दो टूक है, बात करूं, दो टूक है, तथ्यों पे बात कीजिए। कपिल सिब्बल कौन थे? बात कर रहा हूं। कपिल सिब्बल कौन थे? जब उन्होंने अयोध्या में, जब उन्होंने कोर्ट में जाके कहा था कि मंदिर का तारीख मत बताइए, तो क्या वो वहां पे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे? सोनिया जी कौन थी जिन्होंने राम को नकार दिया था? कांग्रेस कौन पूछता था? राहुल लाल जी, अगर आपकी पुरानी डिबेट निकाल दूंगा ना, तो आप खुद भी कहते थे राम मंदिर नहीं वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो प्लीज बात कीजिए। मेरे शो कॉमेडी, राहुल लाल जी कॉमेडी शो मत बनाइए मेरे शो को। आप सब लोग एक एक कांग्रेस का नेता, मैं अगर लिस्ट अभी पढ़नी शुरू कर दूं ना, मैं नेताओं के ट्वीट निकाल दूं, नेताओं के बयान निकाल दूं, तो मुझे लगता है 2 घंटे का कार्यक्रम मुझे इसी पे करना पड़ेगा। जो लोग कहते थे मंदिर वही मानेंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये लोग इसी तरह से बरकरार रहे हैं। किसने नहीं कहा? देखिए, आप मेरे बात का खंडन कर लीजिएगा, मैं 30 सेकंड का समय दे दीजिए। मैं सुनिए, 30 सेकंड नहीं, मैं आपको 3 मिनट दूंगा, लेकिन तथ्यों में बात कीजिए। मैं बिल्कुल बनाइए 2 टूक को, बस मेरा निवेदन इतना है। मैं बिल्कुल तथ्यों के आधार पर ही बात कर रहा हूं। देखिए, गृह मंत्री जी ने क्या कहा कि भाई मोदी जी आए और फिर जो है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, और कांग्रेस ने मामले को बहुत लंबा जो है कि अटकाया भटकाया। देखिए, मेरी सिविल मामला है ये तो एक महासंयोग की स्थिति रही कि जिसमें मोदी जी थे, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाह रही है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित करके यह निर्णय दिया? देखिए, सिविल न्यायालय से निचले अधीनस्थ न्यायालय में मामला चला, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला चला। सारा प्रोसेस पूरा होते हुए एक तरह से 9 नवंबर 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो इसमें फिर बीजेपी की क्या इसमें विशेषता रही कि बीजेपी इस आदेश को 2019 में लाने के लिए बीजेपी सुप्रीम कोर्ट का श्रेय कैसे ले सकती है? तो बीजेपी जबरन सुप्रीम कोर्ट का श्रेय ले रही है। विश्व हिंदू परिषद और तमाम जैसे लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस आंदोलन से प्रभावित होकर निर्णय दिया? हम लोग अगर देखते हैं तो बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक न्यायिक मापदंड है उसके आधार पर निर्णय दिया। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर आप राहुल लाल जी, ये जो आप कह रहे हैं, ये बात मैं बीजेपी से जरूर पूछूंगा। मैंने आपसे कहा तथ्यों पर बात करेंगे, डिबेट हो सकती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आप ये जो सवाल उठा रहे हैं, पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, उससे पहले कि मैं आपकी बात को लेकर अनिला सिंह जी के पास जाऊं, मैं इस पर यह भी कहूंगा, क्योंकि मेरा आज का सवाल यही है और मैं इसी पर आना चाह रहा हूं। क्योंकि आपने शुरुआत कीजिए, हमने कभी विरोध नहीं किया, कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया, तो मैं यही तो कह रहा हूं कि ये देखिए, भगवान राम की महिमा देखिए कि किस तरह से देश की राजनीतिक धारा ही बदल गई। जो लोग जो हैं भगवान राम का अस्तित्व नकारते थे, आज वो जय सिया राम करके जो है निकल रहे हैं। आज वो अपनी यात्राओं में कभी हनुमान जी की गदा दिखाई देते हैं, कभी जो है अयोध्या के चक्कर लगाते दिखाई देते हैं। और सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, यही मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल थे, जो बरसों बरस कहते रहे कि अरे वहां पर मंदिर की क्या जरूरत है, मेरी नानी तो बड़ी परेशान हो गई कि वहां पर मंदिर नहीं बन सकता। आज जो है अयोध्या में जा जाके माथा टेक रहे हैं। तो इस देश की राजनीति में अयोध्या ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया, भगवान राम ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया इस देश की राजनीति ने। इससे तो सहमत होंगे आप? अच्छा, रामद्रोहियों को भी ठिकाने लगा दिया जी। इस देश में मुझे तो आज तक कोई रामद्रोही नहीं मिला है। मैं जिस पर भी जा रहा हूँ, राम में आस्था में हमें नहीं मिला है कोई रामद्रोही। अब मैं बताऊं क्या, हम आपने याद कर लिया हुआ, तो वो आपकी विशेषता है। बताऊं क्या, विनोद बंसल जी, आपके संगठन का तो इसमें कोई रोल नहीं रहा है। देश महंगाई से परेशान है, मैं भी हिंदू हूँ, महंगाई से बहुत परेशान हूँ, बेरोजगारी से परेशान हूँ। थोड़ा विश्व हिंदू परिषद इस मामले को भी उठा दे। मैं तो कह रहा हूँ, देश में बहुसंख्यक हिंदू है, तो थोड़ा आप अगर इन सब मामलों को भी उठा दीजिएगा, हिंदू तबका बड़ा सम्मान करेगा आपका। तो मैं तो ये भी चीज कहूंगा, लेकिन जो मुख्य मुद्दा जो आज का विषय वस्तु है कि मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। मैं तो इस नारा को और नए रूप में रख रहा हूं, मंदिर वही बनाएंगे, अंग्रेजी तिथि से भी प्यार करेंगे। अरे भाई, आपको 1 जनवरी 2024 का ही तिथि मिला, आपको क्या आप ये भी कह सकते थे कि नवरात्र पूजा के समय में प्रथम पूजा नहीं देखते? अंग्रेजी मानसिकता से ओके राहुल जी, 1 मिनट रुकिए। आप अंग्रेजी तिथि की बात कर रहे हैं, मैं हिंदी में डिबेट कर रहा हूं, तो एक हिंदी का मुहावरा बता देता हूं आपको सीधा सीधा।
मतलब हिंदी का एक शब्द बता देता हूं, जो आप अभी अंग्रेजी हिंदी करने लगे ना, इसको हिंदी में कहते हैं, शुद्ध हिंदी में कहते हैं कुतर्क। कि भाई तिथि अंग्रेजी बता दी, इसको हिंदी में कहते हैं कुतर्क। अगर मैंने कहा आप तर्कों पे बात करेंगे, मैं वो सवाल उठाऊंगा। सुनिए एक मिनट राहुल लाल जी प्लीज, आप तथ्यों पे डिबेट करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो आपने अभी एक बात उठाई कि बीजेपी कैसे श्रेय ले रही है, ये सब वो सब ठीक है, मैं बीजेपी वालों से जाऊं, लेकिन मैं कहूंगा तथ्यों पर अगर बात करेंगे और तर्कों के साथ बात करेंगे तो उस पर अच्छा लगेगा, लेकिन ये कुतर्क मत कीजिए प्लीज। और मेरी शो को डिबेट को हल्का मत बनाइए कुतर्क करके, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, क्योंकि कांग्रेस वाले तो आए नहीं। अब आप कांग्रेस की तरफ से, आप कांग्रेस के पक्ष में खड़े होते हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है, कोई उसमें कोई किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम कांग्रेस जैसी पार्टी का रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, या उनकी तरफ से खड़े हैं, तो कम से कम कुतर्क मत करिए कि कल को कांग्रेस को भी लगे भाई कैसे कुतर्क आप रख रहे हैं कि अंग्रेजी। कांग्रेस ने तक किया ही क्या है? हाँ नहीं, कांग्रेस ने अभी तक किया ही क्या कुतर्कों के अलावा? आज कांग्रेस वाले नहीं है, इसलिए वो छोड़ दीजिए। ओके अनिला सिंह, ओके रुकिए, आपने जो बात उठाई थी, मैं अनिला जी के पास जाता हूँ। अनिला जी, तारीख का ऐलान तो हो गया, लेकिन जो राहुल लाल जी ने सवाल उठाया, बार बार यही बात जरूर आती है कि बीजेपी इसका श्रेय क्यों ले रही है। अल्टीमेटली ये कोर्ट का फैसला था, ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट के फैसले को बीजेपी ने प्रभावित किया हो, सरकार आ गई तो प्रभावित किया हो, तो ये तो कोर्ट का फैसला है और कोर्ट के आदेश से सब कुछ हो रहा है। तो पहले जो है जब इसका आधारशिला रखी गई तब भी बीजेपी ने इसका श्रेय लेने की कोशिश की, और अब जब तारीख का ऐलान हुआ तब भी उसको जो है एक तरह से श्रेय लेने की कोशिश हो रही है। मेरी सबको राम राम। और राहुल लाल जी क्या बोल रहे थे, मेरे पास उनका ऑडियो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, परंतु जो आपने कहा है कि जो भी राहुल लाल जी ने कहा और जो आपने मुझको बताया है, उसके आधार पर मैं अपना उत्तर अवश्य दूंगी। सबसे पहली बात तो ये है, ये वो लोग हैं जिनको कहा जाता है, जो कहावत है हमारे हिंदी में, बिन पैंदी के लोचन, या एक और हमारे देहात में कहावत चलती है, जहां देखी तवा पर वही गुजारी सारी रात। यानी कि जहां इनको मौका लगता है वही के होके रह जाते हैं, क्योंकि इनको अपना स्वाद खाने का। तो मैं केवल ये कहना चाहती हूँ, साहब जब आप हिंदुओं की बात करते हो ना, तो थोड़ा आरएसएस और बीजेपी के सेंटिमेंट से ऊपर उठकर भी बात करो। हिंदू जो है केवल हमारे भारत राष्ट्र में नहीं, पूरे विश्व के कोने कोने में बसा हुआ है, और हर हिंदू के मन में भगवान श्री राम बसे हुए हैं। और जब हम भगवान श्री राम के बारे में बात करते हैं, पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में बात करते हैं, तो वो हमें धर्म बताते हैं। मेरे पंथ में धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, और भारतीय जनता पार्टी एक जीता जागता उदाहरण है कि कर्तव्य क्या होता है और कर्तव्य का पालन किस प्रकार से किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, आरएसएस की बात कर लीजिए, या आप कोई भी ऐसा दल, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भगवान श्री राम में दिल से आस्था रखता है, वो जो है मन से चाह रहा था, तन से चाह रहा था, धन से चाह रहा था कि रामलला का मंदिर जल्दी से जल्दी बने। अशोक जी, हमारे भारत में मालूम है तीन जो है त्रासदी झेली है। एक तो जो इस्लामिक इन्वेडर्स रहे उनकी, फिर ब्रिटिशर्स की, और फिर इन नेहरूवियंस की। इन लोगों ने हमारे, ना केवल हमारे भारत का जो है वो इतिहास बदल कर रख दिया, परंतु आप पूरे विश्व में एक उदाहरण मुझे बता दीजिए कि किसी भी देश में मेजॉरिटी पॉपुलेशन हो और उसको 500 साल से ज्यादा लग गए ये कहने के लिए, ये करवाने के लिए, ये हमारे इष्ट है, हमारे देवता है, यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ पर इनका मंदिर बनना चाहिए। आपको पूरे विश्व में कहीं इस प्रकार का उदाहरण नहीं मिलेगा, केवल और केवल भारत में मिलेगा, क्योंकि ये जो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है कांग्रेस, जब इनका अधिवेशन हुआ करता था 1947 से पहले, गाना यही गाते थे ना, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग। कांग्रेस की पार्टी में रहा है, उसी वजह से बारंबार डाली अड़चन कि यहां पर राम मंदिर ना बन सके। हम भूल सकते हैं कपिल सिब्बल जो आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के तरफ से सांसद बने बैठे हैं राज्यसभा में, इन लोगों ने किस प्रकार से अड़चन एन मोमेंट पर, जिसको बोलते हैं अड़चनों पे अड़चन, अड़चनों पे अड़चन, और फिर कांग्रेस से हटकर, जैसे मैंने कहा, जहां देखी तबाह परात वहीं गुजारी सारी रात, समाजवादी पार्टी में पहुंच गए कि मुझे राज्यसभा में पहुंचा दो, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी वही है ना,
जिनके नेता ने ये कहा था कि अगर मैं गोली नहीं चलवाता तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की रक्षा नहीं कर सकता था। भैया भून डाले कार सेवक हमारे और सरयू नदी लाल कर डाली। तो ये वो राजनीति। लेकिन अनिला जी लेकिन बात फिर वही है कि ये इसका श्रेय बीजेपी को क्यों? विश्व हिंदू परिषद ने तो आंदोलन चलाया, विश्व हिंदू परिषद को श्रेय जाता है, इसमें कोई दोहराई नहीं। एज ए पॉलिटिकल पार्टी क्या लगता है कि बीजेपी ने भी इसमें क्या कंट्रीब्यूशन था कि आज बीजेपी इसका श्रेय ले सकती है? मत दीजिए श्रेय, हमने तो कभी श्रेय मांगा ही नहीं। हमने तो कभी चर्चा भी नहीं की कि हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं उनके खिलाफ मुकदमे लगा दिए। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे जो बड़े बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी को के उनकी पूरी तैयारी थी कि सख्त से सख्त सजाएं मिल जाए। हमने तो कभी भी नहीं कहा कि हमारे नेताओं को भगवा आतंकवाद के सिलसिले में जेल में डाल दिया गया और उनको इतनी ज्यादा यातनाएं दी गई। हम तो कभी बोलते ही नहीं। मैंने कभी भी कहा कि जो हिंदू भावना है उसको आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से ऊपर होकर भी तो सोच कर तो देखिए। भारतीय जनता पार्टी, मैं कहती हूँ ना, हमारे अंदर तो राम बसते हैं क्योंकि उन्होंने बताया कि धर्म क्या होता है। तो हाँ, इससे जोड़कर अगर आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को श्रेय लेना चाहिए तो मैं तो ये कहती हूँ अशोक जी आपको भी श्रेय है, विनोद जी को भी श्रेय है, राहुल जी अगर भगवान श्री राम को मानते हैं उनको भी श्रेय है। पर राशिदी साहब के साथ मैंने बड़ी डिबेट्स करी जब तक रामलला मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण नहीं शुरू हुआ था। और ये जो है लगातार कहते थे कि नहीं होना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया इनके भी बोल बदल गए थे। मुझे नहीं मालूम आज की तारीख में इनके बोल क्या है। सुप्रीम कोर्ट का सभी लोग सम्मान करते हैं। लेकिन एक मिनट, एक बात जरूर कि आज जो है लोग कल्याण सिंह जी को भी याद कर रहे हैं। और जब बात आई तो मैं ये भी बता दूं, कल्याण सिंह को कम से कम ये तो कहा ही जा सकता है कि उनकी सरकार जो है इसीलिए गिर गई थी क्योंकि अयोध्या के में जो कुछ हुआ और उन्होंने कहा था कि मेरी भले ही ऐसी कितनी सरकारें चली जाएं लेकिन भगवान राम के काम के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। तो आज उनको भी लोग याद कर रहे हैं और आज मेरे ख्याल से उनकी पुण्यतिथि भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस तरह से भी कोई दिन है। बहरहाल, लेकिन मैं साजिद रशीदी जी आपके पास आता हूं। साजिद रशीदी जी, तारीख का ऐलान हुआ, कैसे आप देखते हैं इसको? क्या रिएक्शन देंगे आप इस पे? देखिए एक मिनट साजिद जी, आप अपनी बात शुरू करें। मेरी टीम जरा देख ले क्योंकि अनिला सिंह जी ने जैसा कहा कि राहुल जी की आवाज नहीं सुन पा रहे थे, तो इस तरह की कोई टेक्निकल चीज हो तो कृपया उसको दुरुस्त कर लें। जी साजिद रशीदी जी बोलिए। अशोक जी, मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे आपने अनिला सिंह जी को सुना है बड़े धैर्य के साथ में और अशोक बंसल को सुना है, विनोद बंसल को, मुझे भी आप 2 मिनट कम से कम इसी तरह सुनेंगे। अभी अनिला सिंह जी ने कहा कि हम श्रेय नहीं लेते। बड़े अफसोस की बात है कि इन्होंने कहा कि श्रेय नहीं लेते और हालांकि हर कदम पर राम मंदिर का श्रेय बीजेपी ले रही है। हर कदम पर जब भी कोर्ट का फैसला आया तो बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पर बैठकर बगले बजा रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि देखिए ये फैसला जो आया है ये सब हमारी मेहनत है। सब लोग यही बगले बजा रहे थे। आज जो अमित शाह जी ने कहा है, क्या आप इसको श्रेय लेना नहीं कहते? एक संवैधानिक पद पर होते हुए अमित शाह जी इस तरह का ऐलान कर रहे हैं जो खालिस रिलीजन में आता है, जो किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी को लोकतांत्रिक देश में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ताकि ये पता चले कि साहब सरकार रिलीजन के लिए चल रही है, ना कि लोकतंत्र के लिए। इस लोकतंत्र में रिलीजन की कोई अहमियत नहीं होती। सरकारों को चाहिए कि लोकतंत्र को जिंदा रखें और रिलीजन को पीछे रखें। जब ये लोग कहते भी हैं कि हमारे लिए देश पहले है, धर्म बाद में है, लेकिन यहां तो धर्म पहले आ रहा है, देश बाद में आ रहा है। आप उसको देखिए, जिस तरह से अमित शाह जी ने ऐलान किया और श्रेय लेने की कोशिश की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी इसका भरपूर श्रेय ले रही है। इसीलिए आपको याद होगा जब शिलान्यास रखा गया तो प्रधानमंत्री जी पहुंचे वहां, ये भी तो श्रेय लेना ही था। ये भी तो किसको जाता है श्रेय? फिर आप ये कहेंगे कि साहब नहीं, बीजेपी तो श्रेय नहीं लेना चाहती, हर जगह तो ले रही है। कितना अच्छा होता अमित शाह जी अपने 6 साल 8 साल के कार्यकाल को बयान करते और कहते कि साहब हमने देश के लिए, देश के विकास में ये फला काम किया है, इतनी हमने नौकरियां दे दी, इतना हमने बेरोजगारी खत्म कर दी, इतना हमने देश को आगे ले जाने में काम किया, ये जीडीपी की पोजीशन है
और सारी जितनी संस्थाएं हमने जो है प्राइवेट हाथों में बेच दी है वो हमने वापस ले ली। साजिद इतना अच्छा होता है इस तरह की बातें करते। ओके साजिद रशीदी जी, आपने मुझे कहा, एक मिनट विनोद जी रुकिएगा, आपने कहा कि मुझे बोलने दीजिएगा। मैं आमतौर पर जब जैसे राहुल लाल जी जब तक तर्क कर रहे थे मैंने नहीं रोका, आप भी, आपके भी तर्क थे, मैंने आपको नहीं रोका। बार-बार विनोद बंसल का जो है अब मेरी बात स्क्रीन पे आ रहा है। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ सर, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो तो सुन लीजिए। साजिद रशीदी जी, आपने कहा मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको बोलने दिया, अब आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरा अर्ज मैंने आपने 2 मिनट कहा, मैंने आपको 2.5 मिनट तक बिना किसी रोक टोक के बोलने दिया। लेकिन मेरा एक सवाल है सर, आप ही से सवाल है, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जो बात की उसी संदर्भ में मैं एक बिंदु रख के आप ही के पास आ रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी तो आपने कहा श्रेय नहीं लेना चाहिए, ठीक है, जो है ये धार्मिक चीजों का ऐलान नहीं करना चाहिए, आपने कहा, लेकिन ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी के जो है बाकायदा बीजेपी के घोषणा पत्र में आज से नहीं सालों से, दशकों से बीजेपी के घोषणा पत्र का एक हिस्सा था कि वो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पार्टी खड़ी रहेगी। बीजेपी के प्रस्ताव हैं, तो अगर जो पार्टी घोषणा कर रही है, प्रस्ताव जो है वो अगर वो काम कराती है तो उसका श्रेय तो फिर वो लेगी राजनीतिक रूप से, उसमें क्या गलत हो सकता है? अशोक जी घोषणा पत्र में होना, सुनिए, देखिए राम मंदिर के लिए कोशिश अगर किसी पार्टी ने भी की तो सबसे ज्यादा हिंदू महासभा उसका श्रेय जाता है, हिंदू महासभा को, जिसने बाकायदा 50 सालों तक केस लड़ा। जाता है ये तो बता दो ना, 50 सालों तक जाता है मौलाना, आप तो तोड़ने वाले थे ना, अब श्रेय को छोड़ दीजिए। आपका जैसा दुष्ट आदमी जो तोड़ने के लिए ओके सर, एक मिनट विनोद जी रुकिए, विनोद जी राम मंदिर को दोबारा से तोड़ देंगे। विनोद जी रुकिए, हम थोड़ा सा, विनोद जी बहुत भड़काऊ चीजों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। विनोद जी एक मिनट, हाँ राशिद जी एक मिनट, विनोद जी हम आज मैं किसी भड़काऊ चीज में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है आज एक बड़ा दिन है और जो राजनीति देश की बदली है, मैं थोड़ा उसी पे फोकस करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ नहीं जिक्र करना चाहता। बट साजिद जी आप रिस्पॉन्ड। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इसका सबसे ज्यादा श्रेय जो है हिंदू महासभा को जाना चाहिए, जिसने 50 सालों तक केस लड़ा, या विश्व हिंदू परिषद को जाना चाहिए, जिन्होंने ये आंदोलन खड़ा किया। अभी अशोक सिंघल जी का नाम लिया विनोद बंसल ने, उन लोगों को जाना चाहिए। बीजेपी को कैसा श्रेय जाना चाहिए इसका? अगर सिर्फ आपने पकी पकाई रोटी तवे से उतार कर खाना शुरू कर दिया तो श्रेय उसको कैसे जाता है? एक आदमी जिसने खेत में अनाज उगाया और पूरी मेहनत की 6 महीने तक और अनाज तैयार किया और रोटी बनाने कर तैयार कर दी, और फिर आप कह रहे हैं साहब ये तो मेरी ओके सर, ओके आपका ये ओके 30 सेकंड का टाइम और दीजिए, 30 सेकंड। अभी विनोद बंसल जी ने एक बात कही कि मैंने राम मंदिर तोड़ने की बात की। मैंने राम मंदिर तोड़ने की कभी बात नहीं की। मैंने एक हिस्ट्री को बताया है कि जो हिस्ट्री आज लिखी जाएगी कल फिर ये कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री बन जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, इसलिए इसको जब साजिद जी रुकिए एक मिनट, विनोद जी रुकिए, साजिद जी रुकिए, साजिद रशीदी जी रुकिए, एक मिनट विनोद जी एक मिनट रुकिए प्लीज, मेरा निवेदन है, रुकिए। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ विवादित बयान कई लोगों के हैं, मैं थोड़ा सा उससे बचना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पैनल में जो लोग हैं, एक मिनट साजिद जी प्लीज, रशीदी जी प्लीज, रशीदी जी रुक जाइए, उनकी आवाज जरा। मैं कह रहा हूं कि मैं आज के दिन उस विवाद की तरफ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि आप जानते हैं और मेरा मानना है कि कोई भी अगर इस पैनल में अगर कोई भी ऐसी विवादित बात करेगा और कोई ये कहेगा कि कोई अगर कहने की, कम से कम मेरे पैनल पे, मेरे प्रोग्राम में कोई ये कहने का साहस भी करेगा कि हाँ हम कभी यहां पर मंदिर दोबारा तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो मैं उसको तुरंत ही उसको नमस्ते कर दूंगा कि मेरे पैनल से चला जाए, क्योंकि मैं इस चीज को अपने, एक मिनट साजिद जी, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, रुकिए एक मिनट, रुकिए साजिद जी रुकिए, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, तो इसलिए मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। लेकिन जो आपने कहा, साजिद रशीदी ने जो कहा, सवाल वहीं से शुरू होता है। वो कहते हैं कि भाई ये सारा काम तो जो है विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, इन सब लोगों ने किया, तो बीजेपी को श्रेय क्यों मिलना चाहिए? सवाल यह कि बीजेपी को श्रेय देने वाले आप और हम, राहुल लाल जी, साजिद रशीदी जी, विनोद जी, अशोक श्रीवास्तव, कोई होते ही नहीं। हम लोग कोई अगर बीजेपी चाहे भी तो भी श्रेय नहीं ले सकती। लेकिन सवाल यह है कि अगर देश की जनता अगर इस मुद्दे पर बीजेपी को वोट कर रही है,
तभी तो कांग्रेस आज यू टर्न कर रही है, तभी तो आज आम आदमी पार्टी यू टर्न कर रही है, तभी तो आज जो लोग कल तक राम मंदिर का विरोध करते थे, क्योंकि बीजेपी को जनता श्रेय दे रही है, आप माने ना माने, आप दे ना दे, और इसीलिए तो देश की राजनीति की धारा बदल गई है। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद इलेक्शन में नहीं लड़ती, हिंदू महासभा नहीं लड़ती, पर बीजेपी लड़ती है और राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ती है, और जनता उसे दो बार 300 सीटें देकर लोकसभा में भेजती है, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत देती है। इसीलिए तो आज जो लोग कल तक राम का विरोध करते थे, राम का अस्तित्व नहीं मानते थे, राम को काल्पनिक कहते थे, आज वो जय सिया राम कर रहे हैं, हनुमान जी की गदा उठा के घूम रहे हैं। यही तो मेरा मूल सवाल है। मैं इसी मुद्दे पर तो डिबेट करने के लिए बैठा हूं, लेकिन ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद इस मुद्दे पर मैं फिर आता हूं। बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे, एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे। तो आज अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा में राम मंदिर के निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा 1 जनवरी 2024 को गगनचुंबी भव्य जो राम मंदिर है अयोध्या में वो बनकर तैयार हो जाएगा। अपनी अपनी टिकट कटा लीजिए। और उन्होंने सीधा सीधा विपक्ष पर प्रहार किया, राहुल गांधी का नाम लेकर कहा कि ये तारीख याद कर लीजिए, क्योंकि तारीख का ऐलान करते हुए, और ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्ष, राहुल गांधी या तमाम लोग जो हैं अब तक लगातार जब कभी बीजेपी मुद्दा उठाती थी, कहती थी मंदिर वहीं बनाएंगे, तो जवाब में व्यंग बाण कसे जाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज तारीख का ऐलान कर दिया गया। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। अनिला सिंह जी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, विनोद बंसल वीएचपी के प्रवक्ता है, मौलाना साजिद रशीदी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामी मामलों के जानकार है, राहुल लाल जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस समर्थक है। कांग्रेस ने आज तारीख के ऐलान होने के दिन अपने प्रवक्ता को कुछ भी बोलने से इस पर मना कर दिया। तो विनोद बंसल जी, आप रिएक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन मैं उसी सवाल पर जो साजिद रशीदी और जो हमारी मूल चर्चा, आपको लगता है कि अयोध्या के मुद्दे ने, इस राम जन्मभूमि के मुद्दे ने देश की राजनीतिक धारा बदल कर रख दी? श्रेय बीजेपी को है नहीं है, इसका फैसला जनता कर रही है और जनता कह रही है हाँ वो श्रेय दे रही है। आप और हम दे ना दे, लड़ाई आपने लड़ी, क्या आपको भी, विश्व हिंदू परिषद को भी लगता है कि भाई आप लोगों ने लड़ाई लड़ी और श्रेय जो है बीजेपी को मिल जा रहा है? नहीं अशोक जी, देखिए 2-3 चीजें हैं इसमें। देखिए जो नॉन बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनका ये दुर्भाग्य रहा कि वो इस आंदोलन से कभी जुड़े नहीं, बल्कि उसको तोड़ने की कोशिश करते रहे। आप देखिए कि अनेक बार विश्व हिंदू परिषद के कई कार्यक्रमों में जब हमने राजनेताओं को इनवाइट किया था कभी कभार, तो उस समय सारे राजनीतिक पार्टियों को हमने न्योता दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ कि बीजेपी के नेता तो कभी कभी आए आते थे, कांग्रेस से दूरी बनाती थी। तो जो लोग राम के साथ जुड़े, राम जी ने उनको दिया। अब उसमें श्रेय की बात है या नहीं है, वो आपके सूर्य दर्शक अच्छी तरह जानते हैं। और एक और बात भी देखिए, बात यह है कि राम जी का काम था
एक बार एक बैठक में माननीय अशोक सिंघल जी बड़े परेशान थे। वो कह रहे थे कि भाई विनोद, समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ये नहीं पता लग रहा कि आखिरकार ये राम मंदिर हम बना भी पाएंगे नहीं बना पाएंगे। तो लेकिन दूसरे पल उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमें निराश होने की क्या जरूरत है। आप देखिए कि जब राम जी का काम है, राम जी कर रहे हैं, राम जी करवाने वाले हैं, राम जी के लिए हो रहा है, तो हम कौन है भाई? हमें तो मिलेगा तो श्रेय मिलेगा जो जनता देगी। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने कभी इसका भी श्रेय नहीं लिया। हमें इस बात का गर्व है कि हमने विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन वो हिंदू समाज और पूज्य संतों के आशीर्वाद के कारण फलीभूत किया और अब भव्य मंदिर बन रहा है। अब रही बात दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की, आप देखिए कि आखिरकार क्या कारण थे कि जब भी कोई ऐसा राम मंदिर से जुड़ा हुआ मुद्दा होता था उस समय बीजेपी तो सपोर्ट में बोलती थी और कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल हमेशा विरोध में बोलते थे। चाहे आप ये समझिए कि वो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट हो, आपको याद होगा जिस दिन वर्डिक्ट आया था उसी दिन सोनिया जी का स्टेटमेंट आया था कि वी विल, अब ये जो वर्डिक्ट है हम इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, चुनौती देंगे। आप देखिए जब उनका क्या स्टेट था भाई। आप दूसरी बात ये बताइए कि 1989 में पालमपुर अधिवेशन में बीजेपी ने बाकायदा प्रस्ताव पारित किया था और उस अधिवेशन में 3 बातों की बात की थी, राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक संहिता। और उसके लिए बीजेपी हमेशा से कृत संकल्पित रही है और कई बार उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जिक्र किया है। और तीसरी बात यह कि आंदोलन में हमेशा चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कहीं ना कहीं सहयोगी रही है। तो राम काज का प्रतिफल तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। हमने बार बार कहा कि आखिरकार कांग्रेस जब रामद्रोही चरित्र के साथ काम कर रही है या जो शेष राजनीतिक दल है जो रामद्रोही चरित्र के साथ काम कर रहे हैं, तो आखिरकार वो राम जी के वो जो रामद्रोह की सजा तो उसको मिलेगी। और हमें आपके सुधी दर्शकों को अच्छी तरह पता है कि उत्तर प्रदेश की 2-3 पॉलिटिकल पार्टियां, इवन दक्षिण का जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने एक आता कि राम किस इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री पास करके आए थे जिन्होंने इतना बड़ा राम सेतु बना दिया। और एक वो टीआर बालू का याद होगा आपको, वो जहाजरानी मंत्री थे, उन्होंने पूरी एडी चोटी का दम लगा दिया और उसको राम सेतु को तोड़ने के लिए। और उसी बात को लेकर के सोनिया जी ने एफिडेविट तक दाखिल कर दिया कि राम तो हुए ही नहीं। और फिर कांग्रेस कहे कि नहीं साहब, श्रेय तो हमें भी मिलना चाहिए थोड़ा बहुत तो। और आप जो जाकर के राम मंदिर से लेटर लिखवा रहे हैं कि भाई हाँ आपको शुभकामनाएं दे दें। अरे भाई राम जी के दर्शन करो, अयोध्या जाओ, मत्था टेको और नाक रगड़ के कहो कि हमसे गलती हुई है। ओके, जब तक प्रायश्चित नहीं करोगे आपकी वो जो सजा है वो बरकरार रहेगी। ओके, हाँ एक मिनट साजिद जी, एक मिनट, क्योंकि राहुल लाल जी की टिप्पणी ले लूं फिर मैं आपके पास आऊंगा। साजिद जी रुकिए एक मिनट, साजिद जी प्लीज। राहुल लाल जी, सवाल यही उठ रहा है कि भाई मैं मुझे कहने में गुरेज भी नहीं है क्योंकि मैं यंग रिपोर्टर था जब 6 दिसंबर 1992 को जो है वहां पर सब कुछ हुआ और मैं वहां पर मौजूद था। मंच पर उस दिन जो है बीजेपी के तमाम बड़े नेता थे, राहुल लाल जी, और इसके अलावा कई और कार्यक्रम भी हों जिनकी मैंने रिपोर्टिंग करी। मैंने कभी राम जन्मभूमि से जुड़े मसले पर, अयोध्या से जुड़े मसले पर कभी किसी कांग्रेस नेता को नहीं देखा वहां पर, कभी किसी कांग्रेस। आज आप कह रहे हैं विरोध किस किसने किया, उनका जो है विनोद जी ने उनके कई लोगों के नाम ले दिए। तो सवाल यह है कि जब कांग्रेस 400 से 44 सीटों पर आ गई लोकसभा में, तब आपको लगा कि नहीं, कांग्रेस को लगा कि नहीं, राम का विरोध करना, अयोध्या का विरोध करना जो है बड़ा भारी पड़ रहा है, इसलिए आज जय सिया राम लगाया जा रहा है। ये तो साफ तौर पर दिख रहा है। कि आपके सवाल का तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले कुछ लोगों ने जो विशेषकर अनिला जी ने जो टिप्पणी की है देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को लेकर, तो वो बिल्कुल ही उस टिप्पणी से मैं कहीं से भी सहमत नहीं हूं। वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री और अनिला जी वो आपके भी देश के, आप भी इसी भारत के निवासी हैं, आपके भी प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही हैं। उन्होंने ये तरह से यहाँ पे तमाम जो आप संस्थाएं देख रही हैं उसकी नींव रखने वाले संस्थापक में से हैं। दूसरी चीज की देखिए, मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, डिबेट बड़ी सारगर्भित तरीके से चल रही है। नंबर 1 कि भारतीय जनता पार्टी जरूर श्रेय लेने का कोशिश कर रही है। उनके घोषणा पत्र में भी अभी आपने कहा कि लगातार एक तरह से इसका वर्णन रहा है घोषणा पत्र में कि वो राम मंदिर का निर्माण करेगी। लेकिन सवाल मुद्दा यह किस तरह होता है कि आप राम मंदिर का निर्माण किस तरह से कर रहे हैं। अगर वो अध्यादेश लाके करते, कोई अन्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अपना एफर्ट दिखाते तो जनता मानती। इनको अब तक का लाभ जरूर मिला है, इस मामले में जनता ने श्रेय भी दिया है, लेकिन जनता अब आगे श्रेय नहीं क्यों देगी जब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया। राहुल लाल जी आप मेरे सवाल पर नहीं आए, आप नेहरू पे चले गए। सुनिए मेरा सवाल सुन लीजिए फिर से।
सवाल बीजेपी को श्रेय देने या नहीं देने का सवाल, बीजेपी ले नहीं लेने वो मेरे लिए है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं जनता श्रेय दे रही है भाई, भर भर के लोकसभा सीटें दे रही है, जनता श्रेय दे रही है। आप और मैं चाहे ना चाहे उससे क्या फर्क पड़ता है, कांग्रेस चाहे ना चाहे उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो ये पूछ रहा हूं जो ये जो यू टर्न आया है कि अचानक से अयोध्या के चक्कर लगने लगे, हनुमान जी की गदा उठाते हुए कांग्रेस के नेता दिख रहे हैं, जय सिया राम लगाते हुए दिख रहे हैं, जय सिया राम कर रहे हैं, ये इसलिए है ना क्योंकि 400 से 44 सीटों पर आ गए। तो ये देश की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है अयोध्या की वजह से आ गया, इसको स्वीकार करते हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं। देखिए राजनीति में तो अलग अलग घटनाओं को लेकर परिवर्तन आता है, लेकिन देखिए 2-3 फैक्ट क्योंकि यहाँ पे हम लोग तथ्यात्मक बातें कर रहे हैं। देखिए नंबर 1 चीज, 1989 में वहां पे शिलान्यास हुआ था कि नहीं हुआ था, नवंबर 1989 में। नंबर दूसरा तथ्य मैं दे रहा हूं, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी वहां पर 1993 में, जनवरी 1993 में कांग्रेस सरकार अध्यादेश लेके आई थी कि नहीं आई थी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उस अध्यादेश का विरोध किया था कि नहीं किया था। उसमें 2.7 एकड़ की जो भूमि थी और बाकी अन्य क्षेत्रों को भी अधिग्रहित करने की बात हुई थी, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग नहीं किया था। तो ये कई तरह की चीजें, ऐसा नहीं कि जनता अतीत के घर में नहीं जाती, जनता भी अतीत के घर में जाती है। अभी कई सारे लोगों के नाम जो विनोद बंसल जी ने गिनती करा दी, उनके बयान लेके। तो विनोद बंसल जी, संजय निषाद जी अभी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं। मैं उनके बयान को नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम में भरपूर विश्वास करता हूं। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जिन्होंने भगवान राम पे, सीता पे और कृष्ण जी पे कैसे बदल टिप्पणी की थी, वो भी अभी इसमें जो है तो भारतीय जनता पार्टी को सुशोभित कर रहा है। तो इसलिए टिप्पणी करना दूसरी चीज है। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये जो आप राहुल लाल जी ये जो आप कह रहे हैं ना, इसका ये मुद्दा मेरी, हाँ आ रहा हूं साजिद रशीदी, ये मुद्दा मेरी डिबेट में कई बार उठा और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने यह कहा कि हमारी पार्टी में रहते हुए अगर कोई राम के खिलाफ बोल दे तो उसके लिए हमारी पार्टी में जगह नहीं है। वो जरूरी हो सकता है कि पहले दिया हो, हमारी पार्टी से निकल कर दिया हो, वो चीज हो सकती है, लेकिन हमारी पार्टी में रह के राम के खिलाफ कोई बोल दे उसके लिए जगह नहीं है। लेकिन कांग्रेस में तो आज भी जो है हुसैन दलवाई, आज वो भगवा का विरोध करते हैं। राहुल गांधी ने हिंदुत्व का भेद करके किस तरह से हिंदुओं के, मैं ये सिर्फ सवाल सिर्फ ये अयोध्या का नहीं है, अयोध्या से मतलब ये है कि एक देश में जो हिंदू के नाम पर, जो हिंदुत्व के नाम पर, जो हिंदुओं को संगठित करने के नाम पर जो राजनीति हुई, कांग्रेस हमेशा से उसका विरोध करती रही और इसीलिए कांग्रेस 400 से 44 सीटों पर आ गई। लेकिन आज कांग्रेस को समझ आता है तो कई बार वो कांग्रेस जो है भ्रम की स्थिति में दिखती है। एक एंटनी कहते हैं कि भाई बिना हिंदुओं के नहीं जीत सकते, फिर दूसरा नेता कोई बयान दे देता है, फिर दलवाई साहब आ जाते हैं, वो कहते हैं कि भगवा क्यों कपड़े पहन रखे इन्होंने, भगवा कपड़े पहनने से निवेश नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस भ्रम की स्थिति में है और इसीलिए 400 से 44 सीटों पर आ चुकी है। रुकिए एक मिनट, साजिद रशीद जी आपका कमेंट, फिर मैं अनिला जी के पास जाऊंगा। रुक जाइए राहुल लाल जी, मैं आऊंगा, मौका दूंगा। 3 चीजें हैं अशोक भाई, 3 चीजें हैं। एक है मेहनत, एक है सहयोग और एक है मार्केटिंग। इन तीनों चीजों के फर्क को समझिए आप। मेहनत तो असल जो है हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद की, इसमें कोई दो राय नहीं है। सहयोग कांग्रेस ने भी किया है, इसको आप नकार नहीं सकते। 1949 में जब मूर्तियां रखी गई कांग्रेस की सरकार थी, 1986 में शिलान्यास हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी, 92 में बड़ी मस्जिद टूटी तो कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन बीजेपी ने नहीं आई मार्केटिंग। सर विनोद भाई मैं बात कर लूं, लेकिन बीजेपी ने आने के बाद जो मार्केटिंग की है उसकी, वो मार्केटिंग ना कांग्रेस कर पाई, ना विश्व हिंदू परिषद कर पाया, ना हिंदू महासभा कर पाई। बीजेपी ने उसकी अच्छे से मार्केटिंग की, उस मार्केटिंग का फायदा बीजेपी को मिल रहा है। साजिद रशीदी, राम जी के लिए कोई काम बीजेपी ने नहीं किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्केटिंग जो की है, उस मार्केटिंग का फायदा बीजेपी को मिल रहा है, ये सत्य है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। हाँ इतना जरूर है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये कह देना कि साहब हमने ये करा दिया, बीजेपी के बड़े बड़बोले लोग कहते हैं कि साहब हमने मंदिर बनवा दिया। हमने कैसे मंदिर बनवा दिया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। दूसरी बात, मैं बिल्कुल साफ लफ्जों में यह कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये एक 50 साल की लड़ाई के बाद का फैसला था। बीजेपी ने आने के बाद इतना जरूर किया कि तरुण गोगोई साहब जो थे, पूरा नाम मेरे जहन से निकल गया, उनको राज्यसभा जरूर दी है फैसले के बाद में, राज्यसभा जरूर दी है उन्होंने फैसले के बाद में। ये काम बहुत बड़ा किया उन्होंने। तो इससे क्या लगता है कि जो लोग सियासी तज्जिया निगार हैं,
वो कहते हैं कि साहब कहीं ऐसा तो नहीं मामला फिक्स था कि भाई आपको राज्यसभा मिल जाएगी। ठीक है, आगे लाइन ये कहीं ना कहीं ठीक है। अशोक जी देख लिया, हाँ, एक मिनट में आ रहा हूँ, रुकिए, मैं एक मिनट, दो चीजें, मानसिकता क्लियर हो गई ना। नहीं सर कितना जहर भरा हुआ है, सोचो ना। ओके, एक मिनट अनिला जी, एक मिनट, मैं साजिद जी एक मिनट रुकिए, मैं दो चीजें, एक मिनट, मैं अनिला जी आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट साजिद जी रुकिए, एक मिनट, मैं सिर्फ दो चीजें, एक मिनट, मैं दो बातें कह दूं यहाँ पर। देखिए दो चीजें जो आप कह रहे हैं, मैं साजिद जी आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं उसी पर, फिर अनिला जी जवाब देंगी। मुझे नहीं पता आप जो कह रहे हैं उसमें मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ देता हूं, लेकिन दो बातें मैं जरूर कहता हूं। जो डेमोक्रेसी, क्योंकि मेरा आज का विषय है ना, मैं उसी विषय से जुड़ी बात कर रहा हूं। जो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में और ये जो राजनीति होती है, ये परसेप्शन का खेल होता है, ये परसेप्शन का खेल होता है। परसेप्शन का जो खेल होता है ना, वो जनता समझ जाती है, जनता इंटेंट भी समझ जाती है। राजीव गांधी ने ताला जरूर खिलवाया, लेकिन जनता ये समझ गई कि शाहबानो केस में उनको जब उन्होंने मुस्लिम अपीजमेंट किया तो उसके बराबरी करने के लिए, हिंदुओं को अपीज करने के लिए आप दोनों हाथ में लड्डू लेके नहीं चल सकते। जब शाहबानो के केस में एक बूढ़ी महिला को गुजारा भत्ता देने के मामले में उन्होंने कट्टरपंथी मुसलमानों के आगे जब घुटने टेक दिए, तो राजीव गांधी को अचानक एहसास हुआ कि भाई हिंदू वोट, और वही एक मिनट सर, मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट सर, एक मिनट, तो दोनों हाथों में लड्डू लेने की कांग्रेस आज भी कोशिश कर रही है, कभी गदा उठा लेती है, कभी भगवा पर प्रहार कर देती है। और दूसरी बात, जो आप रंजन गोगोई की बात करें, यह भी अगर आप कहते हैं ना, तो बहुत सारी जनता परसेप्शन बना लेती है कि अच्छा बीजेपी ऐसा कर रही है। तो मुझे लगता है परसेप्शन का खेल है, कुछ परसेप्शन आप बनाते हैं उनके लिए, कुछ परसेप्शन बीजेपी अपने लिए बनाती है। पर अनिला जी रिस्पॉन्ड कीजिए साजिद रशीद जी ने, जो आप लोग मार्केटिंग करते हैं। देखिए, बारंबार मैं सुन रही हूँ कि राहुल लाल जी हो या फिर जो हमारे राशिदी साहब हैं, ये हैं, बारंबार ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी श्रेय क्यों ले रही है। और मैंने जैसे शुरुआत में कहा, भैया मत दो ना श्रेय। 48 लोग जो अक्यूज थे उसमें से लिस्ट उठाकर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में अपना जो बार बार कहती है कि हमारी सहभागिता रही है, जो हमारे नेता हैं वो कारसेवकों के रूप में वहां पर उन्होंने अपनी जो कर्म सेवा है वो दी है। तो इसीलिए तो उनका नाम जो है, वो जो लिस्ट है, अक्यूज लिस्ट जो है, उसमें है, मुकदमे उनके ऊपर चले। और ये कहने की नकार दे, 1989 से लेकर 2019 तक हर मैनिफेस्टो में राम मंदिर बनना चाहिए, इसका वायदा हमने किया था कि नहीं किया था? और किसी राजनीतिक दल ने किया? बिल्कुल भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने किया और डंके की चोट पे किया। इस चीज को ये नकार देंगे कि 1989 की अगर मैं बात करती हूँ, जब मंदिर निर्माण हेतु प्रतीकात्मक भूमि पूजन हुआ था, तो जो पहला फावड़ा जो चलाया था वो जो हमारे योगी महाराज जी हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो उनके गुरु हैं अवैधनाथ जी, जो उस वक्त गोरखपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, उन्होंने और संत परमहंस रामचंद्र दास जी ने चलाया था। तो मतलब पीठाधीश थे पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोरखपुर से थे। अब मत दीजिए, आप कोई श्रेय मत दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, हम श्रेय लेना भी नहीं चाहते हैं। हमारा तो केवल एक ही लक्ष्य था कि रामलला मंदिर का भव्य निर्माण हो जाए। और जिस प्रकार से वहां निर्माण हो रहा है, जिस गति से वहां निर्माण हो रहा है, सुन लीजिए राशिदी साहब, राहुल लाल जी सुन लीजिए, मैं कह रही हूँ कि जिस भव्यता से और जिस गति से वहां निर्माण हो रहा है, और अयोध्या मतलब इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय जो है एक टूरिस्ट स्पॉट बनने वाला है। 5 स्टार होटल से लेकर एक से एक चीजें वहां पे बन रही हैं, सर्किट्स बन रहे हैं, रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, बुद्ध सर्किट, और दीप दीपावली जो बनती है वहां भव्य आयोजन होता है, रिकॉर्ड दिए वहां पर जलते। ओके, आप बता दीजिए, मत दीजिए भारतीय जनता पार्टी को कोई। ओके, अनिला जी ने देव दीपावली का जिक्र किया और राहुल लाल जी कह रहे किसी ने विरोध नहीं किया। तो मुझे यह भी ध्यान आया कि जब योगी आदित्यनाथ जी ने देव दीपावली मनाई थी तो कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा था, अरे इतने तेल की बर्बादी क्यों कर रहे हो, अयोध्या में इतने जो दिए जला दिए, तेल की बर्बादी है। तो यह भी बात है कि उनको कांग्रेस के नेताओं को अयोध्या में दिए जलाना तेल की बर्बादी लगती। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं देश की राजनीति बदल गई है। जो समझेगा ठीक है, जो नहीं समझा नहीं समझा, लेकिन दोनों हाथों में लड्डू लेकर इसको भी भरमा दो, उसको भी भरमा दो, वो नहीं चलेगा। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फिर आखिरी कमेंट के लिए सबके पास आऊंगा, थोड़ा शब्दों में आखिरी कमेंट के लिए इस ब्रेक के बाद। जी,
अत्यधिक ठंड जानलेवा हो सकती है। सर्दियों में स्वस्थ रहने की तैयारी करें। शीतलहर के दौरान अखबार, रेडियो, टीवी और मोबाइल पर दी गई चेतावनी से सजग रहें। भोजन, पानी और अन्य आवश्यकताएं संग्रह करके रखें। पशुओं के लिए पर्याप्त चारे का संग्रह करें। ठंड में बाहर जाना कम करें और गर्म स्थान में रहें। शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए सिर, गला, हाथ और पैर ढकें। मुंह ढकने से फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। गीले कपड़े जानलेवा हो सकते हैं, तुरंत बदलें। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बनी रहती है। शराब मत पिए। हाइपोथर्मिया के लक्षण है बदन ठंडा हो जाना, अतिशय कंपन, स्मृति दोष, भटकाव, असंतुलन, अस्पष्ट बोलना, अत्यधिक नींद और थकावट। फ्रॉस्ट बाइट के लक्षण है हाथ पैर की उंगलियां, कान की लोबियां और नाक के नथने फीके पड़ जाना। अगर ये लक्षण है तुरंत 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। टोटू का आप देख रहे हैं मंदिर वही बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज राम मंदिर निर्माण की तारीख का अमित शाह ने ऐलान कर दिया और इसी पर हम डिबेट कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं जल्दी आपके आखिरी कमेंट की तरफ आऊं, एक छोटा सा एक ट्वीट मेरे पास आया, मुझे लगता है उसको मुझे पढ़ के सुना देना चाहिए। प्रकाश माहेश्वरी हैं, एक वो लिख रहे हैं कि अगर राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनाया तो ये विपक्षी नेता बार बार बीजेपी से ही क्यों सवाल पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे। वो कह रहे हैं कि बीजेपी से जब ये सवाल पूछते थे आप, तब आपको क्यों नहीं लगता था कि बीजेपी को, ये मेरे पास ट्वीट आया, मैंने इसीलिए इसको जो है पढ़कर सुना दिया। मेरी टाइमलाइन पर आप जाके देख भी सकते हैं। बहरहाल साजिद रशीदी जी, कमेंट आपका जल्दी से, आखिरी कमेंट 30 सेकंड में। एक तो मैं ये कह रहा हूं कि अनिल जी ने कहा कि फला नेता उनकी कुर्बानियां हैं। देखिए, उनकी कुर्बानियां जब थी जब वो बीजेपी में नहीं थे, उस वक्त बीजेपी में वो बाद में आए। नंबर 2, मैं अशोक जी आपकी इजाजत के बगैर एक चीज कहना चाहता हूं। मेरा एक बयान था, अगर उससे किसी की भावनाएं आहत हुई है, मैं खेद प्रकट करना चाहता हूं उस पर। बहुत अच्छी बात। मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं था कि मुसलमान जो है भड़के और मुसलमान राम मंदिर की तरफ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपने मेरी डिबेट में इस बात को जिसको लेकर के तमाम देश भर में विवाद भी हो रहा था, मैं जानबूझ के इस विवाद में नहीं जाना चाहता था। अच्छा है आपने इस पर खेद जता दिया, उसके लिए आपका मैं अभिनंदन करता हूं साजिद रशीदी जी। बोलिए विनोद बंसल जी। देखिए अशोक जी, मैं तो ये कहूंगा कि मेरे बोलने से ज्यादा बेटर है कि आपका जो एक छोटा सा ट्वीट है ना, वो आपके शुद्ध दर्शकों को सब कुछ बोल गया। और वो सब कुछ कह रहा है आखिरकार कि कौन थे जो विरोधी थे, कौन थे वो समर्थक थे, कौन थे जो राम भक्त थे और कौन थे जो जिन्होंने संघर्ष किया। देखिए, कई सारी सरकारें कुर्बान हो गई और कई सारी सरकारें बन गई। ये राम मंदिर का जो आंदोलन था, वो ऐसा आंदोलन था कि जहां आंदोलन के अंदर मैंने जो बताया कि 16.5 करोड़ लोगों ने सहभागिता की, तो वैसे ही वो श्री राम जन्मभूमि की जो निधि समर्पण अभियान पिछले साल हमने शुरू किया था, उस अभियान के अंदर 44 दिन में 62 करोड़ लोगों की सहभागिता ने एक बार पुनः इतिहास के सारे आंकड़े ध्वस्त कर दिए। आप देखिए, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। आप देखिए कि मैं ये कहना चाहता हूं कि राम इस देश की धुरी है, राम इस देश की रग है, राम इस देश की मर्यादा है और राम इस देश का स्वाभिमान है। इस बात को जिन लोगों ने स्वीकार किया वो जीत गए और जिन्होंने नकार दिया वो हार गए। सीधी सी बात है। वो 400 से 44 पर आ गए। राहुल लाल जी, आखिरी कमेंट। देश की राजनीति बदल गई है पर अभी भी कांग्रेस भ्रम में लगती है, इधर जाए उधर जाए। ब्रह्म नहीं, षड्यंत्र रचती है।
कांग्रेस भ्रम में कभी भी नहीं है। देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी, उसके तमाम नेताओं के बयान अलग अलग आते हैं, इससे भ्रम की स्थिति लगती है। दूसरी चीज कि कांग्रेस सर्वधर्म संभाव में विश्वास करती है, पहले भी कर रही थी, अभी भी कर रही है। भगवान राम में पूरी तरह से सभा का आस्था है, सर्वधर्म संभाव का मामला गंभीर मामला है। दूसरा चीज जो हमने ट्वीट पढ़ा, देखिए सभी दर्शकों को ये अच्छी तरह से समझ में आता है। साजिद जी क्या कह रहे हैं? एक मिनट राहुल लाल जी, साजिद जी आप जल्दी से क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि राम जी किसी के लिए पैटर्न नहीं है कि बीजेपी कहे कि राम जी हमारे हैं या राम तो सबके हैं, वो तो हमारे हैं। राम पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। जिसकी आस्था है राम में, बिल्कुल आस्था तो सबकी है, लेकिन सवाल है आस्था होने के बावजूद, जिनकी आस्था है वो आस्था होने के बावजूद ये कहते हैं कि भगवान राम काल्पनिक थे, तो उस पर सवाल उठ जाता है। राहुल लाल जल्दी से बात पूरी कीजिए। अब रुक जाइए सर, मैं अंतिम सर मैं ओवर शूट कर रहा हूँ। साजिद जी रुक जाइए, मैं ओवर शूट कर रहा हूँ जल्दी से। राहुल जी और अनिला जी अपनी बात। जी राहुल, जो सीधी दर्शक ने जो ट्वीट किया था, मैं उसी के उत्तर में कह रहा हूँ कि देखिए दर्शक बड़े सुधी हैं और वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कोई अपना निर्णय नहीं बना सकता। वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो हमारा संविधान बना अरे सर कोई नहीं कह रहा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बीजेपी, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ जो लोग ट्वीट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लोग हंसी उड़ाते थे, राम मंदिर का जिक्र करने पर। आज आप लोग जो है गदा उठा के फिर रहे हैं, यही तो देश की राजनीति बदल गई। अनिला जी आखिरी कमेंट। जी मैं यहाँ पे बहुत जल्दी 3 बात कहना चाहूंगी कि ये वो राजनीतिक दल है, कांग्रेस वो राजनीतिक दल है कि जो हिंदू संगठन है ये कहते हैं उनकी तुलना ये आईएसआईएस और बोको हराम से करते, और वही नेता जो हैं भगवान श्री राम की तुलना राहुल गांधी जी से कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि राहुल गांधी जी की तुलना भगवान श्री राम से, क्योंकि भगवान श्री राम के तो खिलाफ ये लोग हमेशा रहे, तो भगवान श्री राम की तुलना वो राहुल जी से कर देते हैं। ये वो राजनीतिक दल है, ये वो राजनीतिक दल है जो ये कहता है कि भारत में नफरत ही नफरत है, नफरत ही नफरत है। शायद काशी कॉरिडोर बन गया, इनको नफरत दिखाई देती है। माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन गया, इनको नफरत दिखाई देती है। भव्य कुंभ का आयोजन हो गया, इनको नफरत दिखाई देती है। उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर बन गया, इनको नफरत दिखाई देती है। शायद इसीलिए इनको चारों ओर नफरत दिखाई दे रही है, क्योंकि जो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है वो सिद्ध नहीं हो पा रही। आज मेरे भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति और धर्म से आ रहा है, उसका सबका साथ सबका विकास हो रहा है। फाइनली अशोक जी 5 अगस्त 2020 को अभिजीत मुहूर्त में यानी 12:30 से 1:45 के बीच में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से भगवान श्री राम लल्ला का चिर अभिलाषित जो भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई थी, उसका स्वरूप पूरा होते हुए हम जनवरी 2024 में देखेंगे। और जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, वही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, भैया टिकट बुक करा लो, चलेंगे सब अयोध्या। चलिए टिकट तो सबकी बुक हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग राम का अस्तित्व नकारते थे, आज वो लोग भी अयोध्या का टिकट कटाते हैं। तो 1 जनवरी 2024 के बाद जो लोग मानते नहीं थे कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म स्थान है, वो लोग भी वहां पर दिखाई देंगे 2024 में। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अयोध्या के मूवमेंट ने, अयोध्या आंदोलन ने पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल दी है। 400 सीटें लेने वाली कांग्रेस 44 पर आ गई थी, और इसीलिए जो है आज जो है आपको भारत जोड़ो यात्रा में भी गदा दिखाई देता है, जय सिया राम दिखाई देता है। बहरहाल इसी के साथ आज इतना ही। जय सिया राम। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत।